मही में जा। और हे राजा लोग, आज से संसार में कोई ये मत कहना कि हम बलवान हैं, हम क्षत्रिय हैं, योद्धा हैं। मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। चले जाओ। हो आके लखन कुटिल भई बोहे, रद पत फर कट नयन रिसोहे। आके लखन कुटिल भई बोहे, रद पत फर कट नयन रिसोहे। ओए लखनलाल जी महाराज की जय हो। ओ जनक, अपने आप को संभालो। अगर किसी समाज में रघुवंशियों का एक बच्चा भी बेटा हो तो वहां सोच समझ कर ही शब्द मुंह से बाहर निकालो। अरे देख लिया होता, यहाँ प्रभु श्री राम विराजमान है। ओए भव्य भारत के श्रोमणी आर कुलभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप सुन रहे हैं ये विधेयराज कैसी तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। जय हो जय हो। ओ जनक, तुमने कहे जो बैन हृदय पर तीर बैठे हैं, कलेजा चाक कर डाला, जिगर को चीर बैठे हैं। रहे वो जान की कुआरी, उसका गम नहीं हमको, गम है तो सामने रघुवीर बैठे हैं। रे क्यों बिना बचारे कहते हो, ये शब्द तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को, पर जीव बाण सरीखे हैं। एक एक छेद है छाती में मेरी, एक एक तुम्हारी बाड़ी पर सबको अपमानित कर डाला एक छोटी सी नादानी पर। रे भुलवा कर राज समाज में क्षत्रिय कुल का अपमान किया, क्या अपने भी मेहमानों का उसी कदर सम्मान किया। कह दो रघुवंशी राम, किस तरह ने सम जादू में कैसे रघुवंशी होते हैं, कुछ करके अभी जादू में। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ये अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं पृथ्वी वीरों से। जय हो लखनलाल। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, हे बलवानों की पृथ्वी है, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी है। सुनो राम रघुवंश मणि, रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। अरे मेरा तो स्वभाव कुछ ऐसा ही है, अपमान न मुझे गवारा है। हे कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। फिर कच्चे घड़े के समान दम भर में फोड़ फाड़ डालू, या गाजर मूली की नाही चुटकी में तोड़ ताड़ डालू। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आऊं उतार सितारों को, सुरमे की भांत पीस डालू, पृथ्वी आकाश पहाड़ों को। फिर ये धनुष पुराना घिसा पिटा, ये धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनकेसा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू, इतना तो बल उंगली में है। ए हो मिथिलेश, आज इच्छा क्या तुम्हारी कहो, ये ब्रह्मा की सृष्टि सब क्षण भर में फोड़ दूं, सूर्य को बुलाऊं, कहो चंद्र को छुपाऊं, सामने तुम्हारे सुमेरु पर्वत मरोड़ दूं, मिथिला से उठाकर, रे मिथिला से उठाकर ये अजगर तुम्हारा कहो सिंधु सागर में जाकर के छोड़ दूं, चाप को चढ़ाऊं, कहो बाण को चलाऊं, सामने तुम्हारे टूक टूक कर तोड़ दूं। तोड़ू छत्र के दंड जिम तुम प्रताप बलनाथ, जो न करूं प्रभु पद शपथ, कर न धरू धनु हाथ, कर न धरू धनु हाथ, नाथ में यह प्रण रोपू, उलट दऊं ब्रह्मांड यदि मैं क्षण में कोपू। ये सब राजा हार मान, इन सब के मुख मोड़ू, चरण कमल सुरनाय नाथ में पल में धनु तोड़ू। यदि श्री राम जी का संकेत पाते ही, यदि श्री राम जी का संकेत पाते ही मैंने इस धनुष के टुकड़े टुकड़े नहीं कर डाले, तो मैं आज से अपने हाथ में धनुष धारण करना ही छोड़
ओ लखन सकोप वचन जे बोले डगमगान मह दिग्गज डोले। लखन सकोप वचन जब बोले डगमगान मह दिग्गज डोले। बात तो है राजा जी। एक बात बताओ भाई, न कहीं से तूफान आया न कहीं से आंधी आई। अरे हम कुर्सी पर थे, कुर्सी हमारे ऊपर आई। ये पहली बार हुआ भाई। कुर्सी पर हम बैठते थे, आज कुर्सी हमारे ऊपर बैठ गई। तुम्हारे ऊपर क्यों बैठी कुर्सी पता है इसका कारण? हाँ हाँ जब तुम सभी राजेंद्र गणों से धनुष का खंडन नहीं हुआ हाँ तो महाराज विदेहराज ने क्रोध में आकर के कह दिया हाँ। कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उसके पश्चात देख रहे हो ऊपर गादी तने मुनि विश्वामित्र जी के साथ में जो हाथ नीचे करो, उंगली काट देंगे। अच्छा वो, हाँ यहाँ से भी काट देंगे। सुनो केवल उनके बारे में, वो फोड़ देंगे। ये भी लफड़ा है। तो छोटे वाले राजकुमार को क्रोध आया। छोटे वाले, हाँ। अच्छा। और उन्होंने क्रोध आवेश में आकर के अपना धनुष पृथ्वी पर पटका। तुम कुर्सी के नीचे और कुर्सी तुम्हारे ऊपर हो गई। ऐसा? ऐसा। एक बात बताओ, हाँ ये जो छोटा बैठा है हाँ इसमें कितना वजन होगा भाई? भाई देखिए, हम बनिया नहीं है, हम नहीं पता कर सकते। हम बताएंगे। आप बता सकते इसमें ज्यादा से ज्यादा 25 ग्राम। हो। 25 ग्राम? हाँ 25 ग्राम। अच्छा जी। और जो बगल में बैठा है बड़ा वाला, अब उनमें कितना होगा? उसमें ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम। अच्छा। और जो बीच में बैठा है दाढ़ी वाला, हाँ बाबा में कितना होगा? बाबा में कम, दाढ़ी में ज्यादा है। अच्छा। हाँ? कैसे? बाबा की दाढ़ी में 50 ग्राम, खुद में 75 ग्राम। तो मिला के कितना हो गया? अब लगाइए 75 ग्राम और 50 ग्राम और फिर 25 ग्राम। हाँ सबरा कितना हो गया? 150 ग्राम। हाँ जी। जब 25 ग्राम वाले ने क्रोध किया, हाँ धनुष को फेंक दिया, हाँ ये पृथ्वी हिल गई हाँ। है। हम कुर्सी पर थे, कुर्सी हमारे ऊपर हो गई। अब इनमें तो है 150 ग्राम और इस 2.5 कुंटल वाले ने क्रोध किया है। इधर देखो, 2.5 कुंटल वाले ने क्रोध किया तो जी। फिर क्या होगा? तुम बहुत पिटोगे। क्या होगा? क्या होगा? आपने क्या कहा? बहुत पिटोगे। कौन कहता है हम पिटेंगे? हम चुपचाप बैठ जाएंगे। अच्छा तो बैठिए ना। जय हो जय हो विश्वामित्र समय शुभ जाने बोले अति स्नेह मेहमानी। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो उठो राम भजो शिव चापा मेट हुतात जनक परतापा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बेटा राम, जाओ, जाकर धनुष का खंडन करो और महाराज जनक के चिंता को समाप्त करो। जय हो जय हो। गुरु का आज आदेश मिल गया तो सुन गुरु वचन चरण सिरो नावा। हरस विषाद न कछु और आवा। ठाणे भय उठी सहज सुभाए ठवन जुबा प्रगराज लजा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार धीरे 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 चल पड़े। सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंज बर कुंजर गामी। जैसे एक हाथी धीरे 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 मदमस्त चाल में चलता है, उसी प्रकार से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार चलने लगे। जितनी भी सखियां हैं वह भी
आज यही विधाता से कह रही हैं कि हे प्रभु, यह सुंदर जो स्वरूप वाले राजकुमार हैं, इनके हाथों से धनुष टूटे। माता जानकी ने भी गणेश जी महाराज को प्रार्थना करके कहा कि इन्हीं के हाथों से धनुष टूटे। राघवेंद्र सरकार धीरे धीरे आए चाप के समीप पर। हाँ, चाप समीप राम जब आए, नर नारायण सब सुकृत मनाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम जी चाप के समीप में आए और खड़े होकर के अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करने लगे। कौन से गुरु भगवान? मुनि वशिष्ठ जी को। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीना। राम बोले सिया राघवेंद्र सरकार की। जय जय राम सिया राम जय जय राम। राघवेंद्र सरकार ने पुष्प की तरह धनुष को उठा लिया और लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, और काहू न लखा देख सब ठाणे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तीक्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन गुण घोर कटोरा। बोले राघवेंद्र सरकार की। श्यामपति रामचंद्र भगवान की। आहा। अरे तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे और रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे। रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे और रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे। रघुवर ने धनुषवा। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। ओ राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। सिया जी से नाता जोड़ लिया रे ओ रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे ओ रघुवर ने धनुषवा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने धनुष का खंडन किया। वर्णन किया गया है कि टूटत ही धनु भयहु विवाहु। भगवान हमें यह सुंदर भाव दर्शन करेंगे। वो शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब देवी देवता करने लगे आरती। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। 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 हो कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से, कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे। वो पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से। हाँ, पुष्पों की वर्षा हो रहे थे आसमान से। हो यो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। आहा, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार खड़े हैं ऊंचे सिंहासन पर। माता जानकी जयमाल लाने का प्रयास कर रही हैं।
परंतु जयमाल नहीं डाल पा रही हैं क्योंकि राम जी उच्च सिंहासन पर विराजमान हैं। ओ ऊंचा था सिंहासन जहां विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन जहां विराजमान थे। सर पर मुकुट कांधे पे तरकस कमान थे, हाँ सर पर मुकुट कांधे पे तरकस कमान थे। यूं मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी, यो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी। हो जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, हाँ जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। राघवेंद्र सरकार जैसे ही पहली बार झुकने का प्रयास कर रहे थे, तब तक किसी सहेली ने कहा कि हमने सुना है कि जो रघुवंशी होते हैं वो किसी के सामने झुकते ही नहीं हैं, और ये तो पहले दिन से ही झुक रहे हैं। राम जी ने सोचा कि ससुराल में आके झुक जाएं तो नाक कट जाएगी, तन के खड़े हो गए। किसी ने कहा अरे महाराज झुक जाओ। लखनलाल बोले सुनो, विवाह में कोई ऐसी रीति रिवाज नहीं होती जिसमें कि दूल्हे को झुकना पड़े, फिर आप क्यों बोल रही हो राम जी से कि झुक जाओ। तो किसी सहेली ने पूछा क्यों महाराज, क्या आपके राम जी का पहले कभी विवाह हुआ है जो उनको पता है कि विवाह में कोई रीति रिवाज नहीं होती झुकने की। लखनलाल बोले सुनो, ये परब्रह्म परमात्मा है, इनकी बात क्या करती हो, इनका इस जन्म में ना सही पहले किसी जन्म में विवाह हुआ होगा। तो सहेलियां बोली महाराज हम भी कोई मूर्ख नहीं है, हमें भी सब कुछ पता है। राम अवतार से पहले भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं किसी में विवाह हुआ ही नहीं है। कैसे? बोले आप 12 अवतार देखो, भगवान का विवाह हुआ जब भगवान शुगर बन के आए? नहीं हुआ। राम जी से पूछ लो, जब राम जी से सखियों ने पूछा राम जी जब आप 12 बने आपका विवाह हुआ? राम जी बोले नहीं हुआ। जब आप नरसिंह बने तब आपका विवाह हुआ? बोले नहीं हुआ। जब आप वामन बने तब आपका विवाह हुआ? बोले नहीं हुआ। जब आप व्यास बने तब आपका विवाह हुआ? बोले नहीं हुआ। तो कहा महाराज जल्दी से झुक जाओ, नहीं तो ये भी अवतार बिना विवाह के निकल जाएगा। हाँ, बिना विवाह के ये अवतार निकल जाएगा। और उसी समय जो माता जानकी की सहेलियां थी, राम जी की साली, उन्होंने कहा जीजा जी जरा झुक जाइए। झुक जाइए जीजा जी। हाँ देखो, ये हैं राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम। उस समय त्रेता का युग था, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम जी सालियों के कहने पे भी नहीं झुके। पर आज के कलयुग के जीजा जी हों और कलयुग की साली कहें कि जीजा जी जरा झुक जाइए, तो झुकने की बात करते हो कि जीजा जी दुल्लर से चौलर हो जाए, हाँ सामने लेट जाए। पर राम जी नहीं झुके और सालियां कहने लगी। और मैया ने भी कहा अरे झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। ओ झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। हो कब से खड़ी है या के पाँव दुखन लागे, कब से खड़ी है आके पाँव दुखन लागे। पाँव दुखन लागे, पाँव दुखन लागे, पाँव दुखन लागे, पाँव दुखन लागे। ओ कब से खड़ी है या के पाँव दुखन लागे, कब से खड़ी है आके पाँव दुखन लागे। नेक दया करो बेपीर लली मेरी छोटी सी। ओ झुके जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। सालियों ने निवेदन किया पर राम जी नहीं झुके। मैया जानकी ने सोचा कि अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर तो कुछ ठिठकी और मन में सीता ने विचारा, कुछ ठिठकी और मन में सीता ने बेचारा और क्या विचार किया? आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। हाँ आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। क्या इशारा किया? हे शेष के अवतार मुझे दे दे सहारा, हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा। भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। हाँ भूलोगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। अब
अब लखनलाल मन में सोचने लगे कि क्या आज्ञा है, आज्ञा तो पता चले। तो मैया जानकी ने इशारे में कहा कि लखनलाल कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे। अब लखनलाल बड़े चक्कर में पड़ गए। कैसे? लखनलाल पृथ्वी को उठाने वाले हैं और लक्ष्मण जी के ऊपर जो पृथ्वी रखी है वो राई का दाना होता है ना, राई के दाने के बराबर रखी हुई है। अब लखनलाल मन में सोचने लगे कि मैया जानकी कह रही हैं कि राम जी वहीं रहें और हम ऊंचे हो जाएं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। पृथ्वी उठेगी तो पूरी उठेगी, बात वहीं बराबर रहेगी। तो अब अपनी अक्ल के अनुसार कार्य करना चाहिए, अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, इतना समझ के लक्ष्मण फौरन खड़े हुए, झट जाके राम जी के चरणों में गिर पड़े, झट जाके राम जी के चरणों में गिर पड़े। आहा, राम जी के चरणों में गिर गए। राम जी ने सोचा कि आज हमने वो काम किया है कि जो कोई नहीं कर पाया, इसीलिए हमारे भाई साहब हमें प्रणाम कर रहे हैं। पर सही बताना, प्रणाम कितनी देर का होता है? आधा मिनट का, 1 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का। पर यहाँ तो कमाल हो गया, हो गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा ली, गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा ली। हो जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, हाँ जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा ली। आहा, महाराज समाधि लगा ली। तो राम जी ने देखा, एक नजर से सीता जी को देखा, दूसरी नजर से लक्ष्मण जी को देखा, सोचने लगे कुछ ना कुछ दाल में काला है। पर जैसे ही दोनों को देखा, राम जी समझ गए कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। हाँ, देवर भाभी की मिली जुगत है। तो राम जी भी भांप गए दोनों की बात को, तो राम जी भी भांप गए दोनों की बात को, हो सर नीचा कर उठाने लगे लखन भ्रात को, हाँ सर नीचा कर उठाने लगे लखन लाल ताली। हो इतने में जानकी ने जयमाल डाल दी, हो इतने में जानकी ने जयमाल डाल दी। हो जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, हाँ जय रामचंद्र आपकी जय 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 हो जय